हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हमें एक वीडियो भेजा गया है इंस्टाग्राम पे जिसका टाइटल है कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने टेका माथा। तो माथा टेकना तो किसी मजहबी जगह पे ही होता है। देखते हैं क्या सीन है। जो थंबनेल है उससे तो मुझे मजहबी वीडियो ही लग रहा है, लेकिन हम पहले वीडियो कंफर्म कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, फिर बातें करेंगे। हवा में तीर नहीं चलाएंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। ये इंट्रो तो कमाल है। ये वो होता है ना, वो ओम शायद। रोग है तो उसका उपचार भी है, बिल्कुल विश्वास है तो चमत्कार भी है, सही बात है। प्रशंसा है तो आलोचना भी है, सिद्धि है तो ढोंग और पाखंड भी है। गुड एंड भगवान बैड की साइड बनाई इस होती हैं दुनिया में सब कुछ है। जी। आजकल सिद्धि और चमत्कार को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे विश्वास कह रहे हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास बता रहे हैं। दोस्तों, विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है? अंधविश्वास को बारीक आखिर सी लाइन है। कैसे परिभाषित करेंगे? हमारे लिए जो विश्वास है, दूसरे के लिए वही हाँ, अंधविश्वास है। उदाहरण के तौर पर हम सूर्य की पूजा करते हैं तो किसी के लिए चांद की इबादत अहम है। हम सीधे तवे पर रोटी बनाते हैं तो वह उल्टे तवे पर। हम मूर्ति पूजा करते हैं तो उनके लिए बुत परस्ती हराम है और उनका इरादा दुनिया में मौजूद सभी बुतों यानी मूर्तियों को तोड़ना है। हमारे यहाँ वाराह भगवान की पूजा होती है और उनके यहाँ नाम लेना भी हराम है। हमारे त्योहार रंग लगाकर मनाए जाते हैं तो उनके यहाँ खून बहाकर। यार हम वो त्योहार वसुधैव नहीं है, वो कुटुंबकम तो गम होता और है। सर्वधर्म संभाव अपनी की गलतियों बात का ही करते गम हैं होता है। तो मुहर्रम। उनके यहाँ किसी दूसरे धर्म का सम्मान तो दूर, उसका अस्तित्व ही नकार देते हैं। दूसरे धर्म को पूजने वाले लोगों को मारने पर वहाँ जन्नत नसीब होती है। नहीं नहीं, दूसरे ऐसा धर्म नहीं के है। लोगों को काफिर कहा जाता है। हम आप दरगाहों पर चादर चढ़ाते हैं और वह हमारे ही कई मंदिरों को मस्जिद बनाकर कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसमें वह हमसे विपरीत खड़े हैं, बल्कि एक वाक्य में कहें तो वह हर एक चीज में हमारे विपरीत खड़े हैं। यानी हमारे लिए जो विश्वास है वह उनके लिए अंधविश्वास है। यही कारण है कि ईसाई मिशनरीज हों या मुस्लिम मौलाना, उनके लिए पूरा हिंदू धर्म ही अंधविश्वास है। परंतु आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके चमत्कार को कोई नकार ही नहीं सकता। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस मंदिर के चमत्कार पर जवाब नहीं दे इंट्रो बड़ा पाए हैं। खतरनाक तो था दोस्तों, वैसे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। यह एक ऐसा मंदिर है जिसके आगे न सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर भी भारत आकर माता के सामने घुटने टेकने को लालायित था। इस मंदिर की शक्ति ऐसी थी कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को भारत नाम क्या है सरकार से इनका? अनुमति लेकर माता के दर्शन करने आना पड़ा। यह मंदिर ऐसा है जिसने पाकिस्तानी सेना के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। जब कभी भगवान और चमत्कार की बात की जाती है तो तमाम मिशनरीज के प्रतिनिधि और वामपंथी विज्ञान और अंधविश्वास की बातें करने लगते हैं। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भगवान, शैतान, भूत प्रेत या चमत्कार को नहीं मानता। हाँ, साइंस तो परंतु कहती है भारत ऐसा में कुछ है आज नहीं, भी ऐसे अनेकों मंदिर हैं जहां आधुनिक वैज्ञानिक कोई जवाब नहीं दे लेकिन पाते। लाजवाब हो उदाहरण जाते के हैं। लिए कैलाश मंदिर को ही ले लीजिए। यह मंदिर कैसे बना और किसने बनाया, इसका मलबा कहाँ गया, वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कारण यह है कि जब यह मंदिर बनाया गया तब आजकल जैसे आधुनिक औजार, हाँ, मशीनें नहीं आदि थी। नहीं थी। यही नहीं, आज के समय में भी ऐसा मंदिर बनाना असंभव है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस ने यह मंदिर बनाया होगा। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि एलियंस को भी आज तक किसी ने नहीं देखा। एलियंस भी विज्ञान की एक कल्पना मात्र है। यानी एलियंस को हम वैज्ञानिक अंधविश्वास कह सकते हैं। खैर छोड़ो, असली मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पे आज हम आइए आपको सर। लिए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा पर, हाँ, जहां ये मैंने स्थित देखा है है। तनोट माता का मैंने स्नैपचैट प्रसिद्ध पे देखा मंदिर। था। यहाँ स्थित देवी को थार की वैष्णो देवी क्योंकि ना और सैनिकों स्नैप की मैप देवी पे के वो नाम से जाना जाता है। रेड भारत एरियाज होते पाकिस्तान हैं की एक्टिविटी सीमा वाले। पर बने इस वहाँ मंदिर मैंने में देखा था ये, जो जब भी मेरा जाता इंडियर है खान था। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और देखकर अच्छे अच्छे भी
भगवान के अस्तित्व को बकरी कितनी मानने प्यारी है, पर मजबूर हो घूम जाते रही हैं। है। इस मंदिर की कहानी जब भी कोई पाकिस्तानी सुनता है तो वह कांप उठता है, क्योंकि इस मंदिर में एक दो नहीं बल्कि पूरे 450 जिंदा बम रखे वो हुए हैं। लाइव जी एमुनेशन पड़ा हाँ, है। जिंदा बम, अच्छा जिसे हाँ, आप जंग में मंदिर गिरे में होंगे, जाकर आज फटे भी नहीं होंगे। देख सकते हैं। मंदिर में रखे इन बम्स की कहानी बेहद दिलचस्प है। वर्ष 1965 व 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सही। पाकिस्तानी सेना ने 3 अलग अलग दिशाओं से तनोट पर भारी आक्रमण किया। उसने 3000 बम दागे, जिसमें से 450 बम मंदिर परिसर में दागे गए, ओह! परंतु उनमें से एक भी बम नहीं फटा। पाकिस्तानी सेना चलो को शुक्र है। परास्त करने में तनोट माता की अहम भूमिका मानी जाती है। यह एक ऐसा मंदिर था जिसने पाकिस्तानी सेना की हालत खराब कर दी, और माता ने पाकिस्तानी आर्मी का ऐसा हाल किया कि वह आगे बढ़ना तो दूर बल्कि कुत्तों की तरह भागने पर मजबूर हो गए, और पाकिस्तान बुरी तरीके से युद्ध हार जाता है। दोस्तों, यह मान्यता है कि माता ने भारतीय सैनिकों की रक्षा तो की ही, साथ ही पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाने में भारतीय सैनिकों की मदद भी की। युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगी थी। पाकिस्तानी सैनिक आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना का स्वतः ही बड़ा सफाया नुकसान होने हुआ लगा, होगा। और बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए। इसी घटना की याद में तनोट माता मंदिर में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए 450 जिंदा बम रखे हुए हैं। यह बम क्यों नहीं फटे, वैज्ञानिक आज तक इनका कोई पता जवाब नहीं नहीं लगा दे पाए सके। हैं। जी दोस्तों, तो टाइटल देख के तो मुझे मज़हबी वीडियो लग रहा था, इसलिए मैंने शुरू में कुछ नहीं बोला। और लेकिन इसमें तो भाई बड़े एक तो इंट्रो जो था ना, इंट्रो में एक कंपैरिजन था जो कि हिंदू अकायद हैं और एक मुस्लिम जो अकायद हैं उनका। और कुछ कुछ अकायद मुस्लिम के वो दिखाए जा रहे थे जो कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स नहीं करते। मतलब आप देखें, अरब में बहुत सारे आपको पता है कि ओवरसीज़ इंडियंस रहते हैं, और उन वो मंदिर भी तामीर करके दे रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि उन मंदिरों पे तोड़ा जाए। हाँ, पाकिस्तानी तो हर जगह टांग अड़ाते हैं, लेकिन उनकी बात की इतनी अहमियत नहीं है। तो वो थोड़ा मुझे लगा कि एक्स्ट्रा हो गया। और मतलब अ, त्यौहार हमारे भी कलरफुल होते हैं, बल्कि कई तो त्यौहार हमारे जो कल्चरल त्यौहार हैं वो तो काफ़ी शेयर्ड हैं आपके और हमारे। और साथ में जो है वो मुहर्रम का क्लिप आपने दिखाया था खून बहा के, देखें वो त्यौहार नहीं है, वो हमारे लिए गम होता है। और गम भी वो जो सो कॉल्ड मुसलमानों ने मुसलमानों को ही दिया। यानी आज ये जो आप दहशतगर्दी या कट्टरपना देखते हैं ना, ये बिल्कुल आप ये समझ लें कि ये लोग उन्हीं नस्लों में से हैं जिस नस्ल में से यजीद था। और यजीद जो था उसने अपने जिसको वो नबी मानता था उसी के नवासे को जो है ना प्यासा रख के और फिर शहीद किया उसकी पूरी फैमिली के साथ। तो आप ये समझ लें कि वो मुसलमान जो कि उस गम को मनाते हैं वो एक्चुअल मुसलमान है। और वो मुसलमान जो आजकल लोगों को मारते हैं जाके या फिर बम ब्लास्ट करते हैं, वो सब यजीदी हैं और ढकोसलेबाज हैं। उनका इस्लाम से कोई ऐसा सच लेना देना नहीं है, उनको पैसा ही सब कुछ है। तो बहरहाल पॉइंट से हट जाएंगे, हम आते हैं। ये जो है ना टनोत मंदिर, मैं रहीम यार खान में होता था। रहीम यार खान से ना बॉर्डर बहुत करीब है, और वहाँ पे उसी एरिया में है क्योंकि वो राजस्थान बिल्कुल सामने है। तो उसी एरिया पे और अक्सर बैठे होते थे वेले, कमरे में कुछ करने को होता नहीं था तो स्नैपचैट पे ना मुख्तलिफ दुनिया के स्पोर्ट्स निकाल के देखते थे। तो मैंने देखा कि अ, थल डेजर्ट है रहीम यार खां के साथ ही, तो वहाँ पे बिल्कुल स्नैप पे एक भी नहीं दिखता था, यानी वहाँ पे लोग नहीं रहते। लेकिन जैसे ही इंडियन बॉर्डर क्रॉस होता है तो बहुत सारी जगह पे ना आपको रेड स्पॉट्स नज़र आते हैं एक्टिविटी के स्नैप पे। तो मैंने कहा यार, मतलब हमारे डेजर्ट में कोई नहीं रहता, वहाँ बड़ी एक्टिविटी है। तो मैंने जब चेक किया तो ये मंदिर था। तो इसकी स्टोरी मुझे आज पता लगी, और विद प्रूफ भी बम भी रखे हुए हैं भाई उन्होंने।
इससे मिलती-जुलती स्टोरी ना हम याद है, एक हमारे टीचर सुनाते थे हमें लाहौर की, कि जनाब वो बम आता था तो क्योंकि लाहौर में दाता दरबार है आपको पता है, तो वो ये कहते थे कि जनाब एक कोई सब्ज़ लिबास में हस्ती होती थी, वो बम जो है वापस उधर ही भेज देती थी। लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है? यहाँ बम प्रूफ के तौर पे पड़े हुए हैं, तो आप कह सकते हैं जनाब कि एमुनेशन जो गिरा था वो ब्लास्ट नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, नहीं हुआ। और अटैक करने वाले पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए था कि रिलीजियस प्लेस तो भाई बख्श देनी चाहिए थी। जंग लोगों के दरमियान होती है, आप मजहबी जगह पे ही आप अटैक कर रहे थे, गलत बात है। बाकी अच्छी स्टोरी थी, ओवरऑल इंटरेस्टिंग थी बहुत। आप बताइए, आप में से कितने लोगों ने इसको विज़िट किए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।